एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एच के इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म की थी। आज टुडे टॉपिक इज़ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी एडम स्मिथ। आज हम यहाँ से सेकंड जो क्लासिकल थ्योरीज में हमारी सेकंड थ्योरी है वो करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है वो यहाँ से देखनी है। गिवन बाय एडम स्मिथ, जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है वो एडम स्मिथ ने दी है 1776 में। द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज स्टेटेड दैट ए कंट्री शुड स्पेशलाइज इन दोज प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज हो सकती है विच इट कैन प्रोड्यूस इफिशेंटली, जिनको इफिशेंटली यानी इफेक्टिव इफिशेंटली प्रोड्यूस कर सकती है। दिस थ्योरी अज्यूम दैट कि देयर इज ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लेबर। एडम स्मिथ स्टेटेड दैट अंडर मर्केंटिलिज्म, इससे पहले जो हमारी थ्योरी थी वो मर्केंटिलिज्म की थ्योरी थी, उसमें जो एडम स्मिथ ने बताया था इट वाज इम्पॉसिबल, उस बताया कि ये इम्पॉसिबल है फॉर ए नेशन टू बिकम रिच साइमल्टेनियसली, कि दोनों ही वस्तुओं में रिच होना किसी भी नेशन के लिए ये इम्पॉसिबल है। इसलिए उसने ही आल्सो स्टेटेड दैट वेल्थ ऑफ कंट्रीज, जो कंट्रीज का वेल्थ है, डज नॉट डिपेंड, वो डिपेंड नहीं करता अपॉन द गोल्ड रिजर्व, केवल जो गोल्ड रिजर्व है उस पर डिपेंड नहीं करता, बट अपॉन द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर देयर सिटीजन, वो डिपेंड करता है कि जो उसके सिटीजन हैं उनके लिए जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, कि उसी पर डिपेंड करता है। इसलिए इस थ्योरी को एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी को एडम स्मिथ ने दिया। उन्होंने बताया कि जो नेशन है उनको सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जिसकी जो उनको पूंजीगत लाभ है वो किसी वस्तु में ज़्यादा हो। ही स्टेटेड दैट ट्रेड वुड बी बेनिफिशियल फॉर बोथ कंट्री, उसने बताया कि जो ट्रेड है वो दोनों कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो सकता है इफ कंट्री ए एक्सपोर्ट द गुड्स विच इट कैन प्रोड्यूस विद लोअर कॉस्ट दैन कंट्री बी। जो बेनिफिट है एक कंट्री के लिए, वो ट्रेड का बेनिफिट एक कंट्री के लिए हो सकता है यदि वो उसी वस्तुओं का निर्यात करे जिनसे वो अच्छी तरीके से लोअर कॉस्ट पर उस प्रोड्यूस गुड्स को बना सके दूसरी कंट्री की बजाय। एंड इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट उन गुड्स को करे विच कंट्री बी कैन प्रोड्यूस विद लोअर कॉस्ट दैन इट, मतलब जो ए देश में जो वस्तुएं बन रही हैं अगर वो बी देश में एक्सपोर्ट करता है तो उसको उसमें कॉस्ट है वो लोअर आनी चाहिए, और इम्पोर्ट उन वस्तुओं का करना चाहिए जिसमें उसकी जो लागत है वो अपने देश से आयात करने पर कम आती है। फ्री, जो इसकी जो एक और एजम्पशन है, फ्री ट्रेड इंक्रीज द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्रीज। फ्री ट्रेड है वो क्या करता है कि दोनों जो कंट्रीज हैं उनमें प्रोस्पेरिटी लाता है। फ्री ट्रेड प्रमोट करता है इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर को। फ्री ट्रेड में एक यानी डिवीजन ऑफ लेबर को इसलिए प्रमोट करता है कि एक देश से दूसरे देश में जो स्किल और टेक्नोलॉजी है उनका आयात निर्यात हो सकता है। फ्री ट्रेड में कंट्री स्पेशलाइज इन बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, जो फ्री ट्रेड है वो स्पेशलाइज हो सकता है बोथ प्रोडक्शन में और एक्सचेंज में। ईच कंट्री स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन विच कैन प्रोड्यूस मोस्ट चीपली, जो प्रत्येक देश है वो उसमें स्पेशलाइजेशन करेगा उस प्रोडक्शन में जिसकी जो कॉस्ट है उसे चीपली आती है दूसरे देश की दूसरी वस्तु की बजाय। और जो वेंट फॉर सरप्लस है ये भी एडम स्मिथ ने ही ये जो दिया है। वेंट फॉर सरप्लस ये क्या है, वहन एक कंट्री प्रोड्यूस मोर देन इट कंज्यूम्स, जब एक कंट्री प्रोड्यूस करती है वहन एक कंट्री प्रोड्यूस मोर देन इट्स कंज्यूम, जब कंजम्पशन जितना उस देश में कंज्यूम हो रहा है उससे ज़्यादा अगर कंट्री प्रोड्यूस करती है तो दिस ओवर प्रोडक्शन, इसे ओवर प्रोडक्शन कहते हैं, जो कैन बी यूटिलाइज बाय इंटरनेशनल ट्रेड। और इसका जो ओवर प्रोडक्शन है उसका जो यूटिलाइज किस में होता है, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, यानी जो वस्तुएं हमारे देश में ज़्यादा है हम उनको कंजम्पशन के बाद जो हमारे देश में वस्तुएं ज़्यादा बनती हैं तो हम उनको बाहर विदेशों में बेच सकते हैं और अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। द वेंट फॉर सरप्लस अप्रोच एडम स्मिथ कैन बी ट्रैक्ड बैक टू स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट बायस ऑफ द मर्केंटिलिज्म इकोनॉमिस्ट। जो वेंट फॉर सरप्लस अप्रोच है वो एडम स्मिथ की वो ट्रैक करती है बैक टू स्ट्रॉन्ग, यानी एक्सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करती है बायस मर्केंटिलिज्म इकोनॉमिस्ट।
The theory maintains that an underdeveloped country may have in the absence of international trade. थ्योरी जो मेंटेन करती है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं वो हो सकते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में एब्सेंस हो सकते हैं। ए सरप्लस डोमेस्टिक प्रोडक्टिव, जो एक सरप्लस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कैपेसिटी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स अनयूटिलाइज्ड फॉर अंडर यूटिलाइज्ड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जिनका हमने डोमेस्टिक सरप्लस में जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसके कारण जो इट्स अनयूटिलाइज, यानी जो ओवर प्रोडक्शन है उसका अनयूटिलाइज मतलब जो यूज़ नहीं हुआ है, और अंडर यूटिलाइज्ड नेचुरल रिसोर्सेज का लेबर रिसोर्सेज एंड स्मॉल एक्सटेंट ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। द इंटरनेशनल ट्रेड कैन अब्जॉर्ब दिस सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन विदाउट क्रिएटिंग अनफेवरेबल इफेक्ट। जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कैन अब्जॉर्ब दिस सरप्लस, इस सरप्लस को अब्जॉर्ब कर सकता है प्रोडक्शन के विदाउट क्रिएटिंग अनफेवरेबल इफेक्ट अपॉन द पुअर कंट्रीज, यानी इससे जो पुअर कंट्रीज में कोई भी अनफेवरेबल इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। द एक्सपोर्ट ऑफ सरप्लस प्रोड्यूस विल क्रिएट नो इफेक्टिव डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ द लेस डेवलप्ड कंट्रीज। जो एक्सपर्ट है जो सरप्लस है प्रोडक्ट्स का उसके एक्सपर्ट से क्रिएट होगा नो इफेक्टिव डिमांड क्रिएट होगी उस प्रोडक्ट के लिए जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व और ये एनी रिडक्शन इन डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, यानी ये जो डोमेस्टिक में अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स हैं उसमें कोई भी रिडक्शन इन्वॉल्व नहीं करेगा। जो वेंट फॉर सरप्लस है एप्लीकेबल कहाँ होता है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है। इट इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई करता है इंटरनेशनल ट्रेड इज़ नॉट रिवर्सिबल, जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो रिवर्सिबल नहीं है। उसके बाद जो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से मर्केंट पीजीटी इकोनॉमिक्स में पूछा गया है केवीएस में, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसका एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू मर्केंटलिज्म व्यू ट्रेड इज़ इसमें बताना है कि मर्केंटलिज्म के अनुसार क्या व्यू है ट्रेड का, जीरो सम गेम है, पॉजिटिव सम गेम है, नेगेटिव सम गेम है या कंपैरेटिव सम गेम है। मर्केंटलिज्म के अनुसार ये हमारा जीरो सम गेम है। आप यहाँ से इस स्लाइड से भी इसको देख सकते हैं। मर्केंटलिज्म वाज कॉल्ड जीरो सम गेम एज ओनली वन कंट्री बेनिफिट फॉर इट। मर्केंटलिज्म ने क्या कहा है कि जो हम सिर्फ हमें क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए, इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो जो देशों से हमारे देश में क्या आता है, गोल्ड आता है, और इसलिए मर्केंटलिज्म ने ये अपनी जो पूरी अप्रोच दी है और उसको जीरो सम गेम कहा है। इसलिए क्योंकि जो सिर्फ इससे क्या होता है, एक ही कंट्री है उसको बेनिफिट मिलता है। ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।